जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरडी और आपका स्वागत करता हूं बोल पब्लिक सीरीज में। और आज बात करने वाला हूं तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन में होने वाले जयराज एंड फिनिक्स के ऊपर जो कस्टोडियल डेथ हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि जो जयराज और फिनिक्स है उनको कस्टडी में लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो लॉकडाउन ब्रेक कर रहे थे। चलो ठीक है, जो लॉकडाउन ब्रेक कर रहे हैं आप उन्हें हिरासत में ले रहे हो, समझा रहे हो तरीके तरीके से। हर जगह पे, हर स्टेट, हर सिटी में एक अलग कानून तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन कस्टडी में डेथ होना, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि दोस्तों ये कई बार देखा गया है, और वैसे भी आजकल हमारी जितनी भी थॉट प्रोसेस है, हम कहीं ना कहीं फिल्मों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और हमारी चीजें उसी प्रकार से चलने लगती है। दोस्तों, हम आवाज भी उठाते हैं तो उसी तरफ उठाते हैं जहां पर हम जिसको फॉलो करते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, उनका सुर बजता हो। जैसे अगर मैं बात करूं, आज चाइना का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, लॉकडाउन का मुद्दा है, फलाना ढिमका, आप देखोगे तो 50 मुद्दे इस देश में चल रहे होते हैं, लेकिन उन मुद्दों में सिर्फ हम उस मुद्दे पर ज्यादा हाईलाइट करते हैं जिस मुद्दे में हमारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप बोलते ही हो दूसरे की सुर, तो आप अपना सुर जब लगाते ही नहीं हो तो दोस्त कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कहते हो? आप बोलते हो लोकतांत्रिक देश में मैं रहता हूं जहां पर लोकतंत्र की ही हत्या दिन ब दिन होती रहती है। मैं देखता हूं एक बंदा किसी की पोस्ट शेयर कर रहा है, मैंने जब उससे पूछा दोस्त आपका क्या मत है, तो बोला बस यही वाला है जो मैंने शेयर किया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, जब आपको खुद मस्तिष्क मिला हुआ है, आपकी जुबान है, आपकी आंखें हैं, आपकी कान है, आपके पास भी सोशल मीडिया है जहां पर आप सारी सर्च कर डिटेल निकाल सकते हो, डाटा निकाल सकते हो, तो आप दूसरों के सुर में सुर क्यों मिलाते हो? मैं कई मुद्दे हैं जहां पर मैं देखता हूं कि एक पार्टी ने ये बोल दिया तो उस पार्टी के जितने लोग हैं वो बातें शेयर करना चालू कर देंगे, उनकी स्टेटमेंट को ही लिख लिख कर भेजना चालू कर देंगे। कई लोग हैं जो बोलते भैया उनका आईटी सेल है, काम कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भैया आईटी सेल, चलो ठीक है, पैसा लगाकर किसी ने रखा हुआ है, जब मैं बोलूं पार्टी अपना राजनीति खेलने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन दोस्त मैं जब भी कहता हूं, हर बार यही कहता हूं कि जब तक हम सही को सही और गलत को गलत नहीं कहना सीखेंगे, तब तक हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। एक व्यक्ति कहता है कि ये गलत है, अगर आपको लगता है गलत है क्योंकि आप उसको फॉलो करते हो इसलिए लगता है कि उसने बोल दिया तो ये गलत होगा, लेकिन दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि उसने बोला है और वो बातें गलत होंगी इसलिए बोला है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सर्च करिए, उन बातों को डिटेल में जाइए, समझिए, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये सच है तो आप उसको सपोर्ट करिए और उसके साथ एक रेफरेंस दीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बातें सच है। वही साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको लगता है कि नहीं मैं इसको फॉलो करता हूं लेकिन इसने गलत बोला है, तो यू शुड ऑल्सो शेयर दिस पोस्ट विद द रेफरेंस कि भाई इसने ये चीज गलत बोला है, क्योंकि सिर्फ इतना ही चीज था, उसको इतना किया गया है। कई चीजें देखो, जैसे अगर मैं आपको दूं एक राहुल गांधी का एग्जांपल, वो सोना और आलू वाला, उसमें कई लंबी लाइनें थी, लेकिन आज भी उसको सिर्फ उतना ही पोर्शन कट कर दिया जाता है कि नहीं राहुल गांधी ने बोल दिया। दूसरा चीज वहीं अगर मैं मोदी को उठा के देखूं तो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और सब लोग ने उसका बवाल कर दिया, लेकिन उसी के बाद एक पीएमओ रिलीज होता है जहां से प्रेस वहां पे अपोलोजाइज होता है। लेकिन नहीं, मुद्दा हमारी राजनीति के लिए जितना हमारे लिए ठीक है हम उतना उठा लेते हैं और बाकी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्त आपकी सोच का क्या, आप क्या सोचते हो? क्या पुलिस कस्टडी में डेथ होने वाला जो भी बंदा था, चाहे आपका रिलेटिव हो या ना हो, या ये छोटी सी घटना है, लेकिन आज ये अगर हमने नहीं रोका तो ये कल भी बढ़ता जाएगा। कई सेलिब्रिटीज है जिन्होंने आवाज उठाया है, कई सेलिब्रिटीज है जो इस को सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिस फॉर जयराज एंड फिनिक्स हैशटैग करके चला रहे हैं। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि बदलाव बेस से होता है, मजबूती बेस से आती है। अगर आपको एक बढ़िया घर खड़ा करना है तो आपको पहले नींव उसकी मजबूत करनी पड़ेगी, ना कि आप घर को पेंटिंग करते रहेंगे और उसकी दीवार मोटी करती रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर आपकी समस्याओं का अगर आपको समाधान चाहिए, आपको सवाल करना है, तो ऊपर वालों से नहीं, आपको सवाल करना चाहिए नीचे वालों से जो आपके कांटेक्ट में, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो कोई भी जो आपके कांटेक्ट में आता है। जो भी नेता आपके कांटेक्ट में नहीं आता है, प्लीज आप उससे सवाल मत करो, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सवाल उससे होना चाहिए जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और जब आप बार बार सवाल उससे उठाएंगे
क्योंकि ऊपर वालों का क्या है, वो बोलते हैं हम तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम बोलते हैं हमको नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा है। आप तक वो लाके तो नहीं पहुंचाने वाला है, वो किसी को दे रहा होगा, उसके थ्रू आ रहा है। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट आई एम ओनली सेइंग दैट इफ यू वांट टू रेज योर क्वेश्चन अगेंस्ट द सेम पार्टी हु इज इन योर एरिया। अगर वो आपको नहीं कर पा रहा है, आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको जरूर देगा दोस्तों। और इस वक्त मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कई बार अगर टॉपिक उठाया हो तो कई लोग स्टेट देखेंगे, फिर इसके बाद लोकेशन देखेंगे, कई लोग बोलेंगे वहां कांग्रेस की पार्टी है, कई लोग बोलेंगे नहीं वहां पर बीजेपी का है वो प्रॉपर एरिया में। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, या फिर वहां की जो लोकल पार्टियां होती, पार्टियों से लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो हुआ है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल आपके रिलेटिव के साथ होगा। ये सच्चाई बन चुकी है। जब तक हमको दर्द नहीं होता तब तक हमें दर्द का मतलब समझ में नहीं आता। रेज योर वॉइस, यूज करेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी चीज, जब तक आपको नहीं लगता है कि ये चीज सही है या गलत, दूसरों के सुर में सुर मिलाना बंद करो दोस्तों। क्योंकि जब आप प्रोएक्टिवली आगे नहीं बढ़ोगे अपनी सोच के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, तब तक आपकी वैल्यू जीरो रहेगी। और नेता, ये समाचार, ये मीडिया, ये होने वाली घटनाएं, ये सिर्फ आपको घुमाती रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाती रहेंगी। और अगर आपको घूमना ही है तो भैया गाड़ी उठाओ और बाहर जाके घूम के आओ, किसी के चक्कर में ना घूमो दोस्तों। इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है जयराज एंड फिनिक्स को, वो चाहे कोई भी हो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, आज सपोर्ट है दो इंसानों को जो हमारे समाज में रहते हैं, जो कस्टोडियल डेथ हुई है। एक सही बात बोला गया था, अगर जज करने वाला ही गुनाह करने लगे तो जज को फिर जज कौन करे। तो दोस्तों यहां पर सच में अगर एक आवाज में, और जब भी हो एक सुर हर पे लगना चाहिए जो सही है। आप बोलोगे सही कैसे डिसाइड, सर्च करो यार दोस्तों, आपको पता चलेगा। आप किसी भी पार्टी को मानो, किसी को पार्टी को ना मानो, लेकिन दोस्तों कुछ भी रेफरेंस दे रहे हो, चाहे गलत हो या सही हो, उसके साथ रेफरेंस आप जरूर दे अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो, वरना पार्टियां अपना करती रहती हैं जो उनको करना रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो से आप कुछ सबक लेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जरूर आप एक सही कदम उठाएंगे जो देश के हित में होगा, जो कानून के हित में होगा, और लोगों को ये एहसास दिलाएगा कि सवाल किनसे करना चाहिए और सलूशन कहां से मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।